नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे एसएससी जीडी 2024 के बारे में, जिसमें आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे थे। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मुगल काल में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। मध्यकालीन भारत के आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी आपके पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। देखो, आज की क्लास नंबर है अपनी 6 नंबर की, तो उम्मीद कर रहा हूं मैं पीछे की क्लास आप सभी के सभी देखकर आ चुके होंगे, जिसमें हमने चर्चा कर लिए थे सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में हमने चर्चा कर लिया, तथा साथ के अंदर अरब आक्रमण और राजपूत काल के बारे में भी हमने बात किया। इसी के साथ में हमने देख लिया है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगभग आपके 35-35 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहां पर शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ में जोड़ती थी, यह आपको बताना है। शेरशाह ने बताओ क्या बनाया, तो आप बोलोगे सर इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण किया था। मैंने क्या लिखा, देखो यहां पर पुनः निर्माण किया है, इसने निर्माण नहीं करवाया, पुनः निर्माण। इसका मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड पहले थी। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड पहले थी, इसने क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया। और पुनः निर्माण करवाया तो ये पंजाब से लगा के कहां तक इसने पुनः निर्माण करवाया था, वो आपसे पूछा है। बताइए इसका आंसर, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले इसका आंसर। सभी आंसर दीजिए, जो भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है सभी के सभी। ठीक है ना? तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू अच्छे से आपको ढंग से देखना है, साथ साथ में आंसर देने की भी कोशिश करना। बताइए जल्दी से। एक में बी आंसर, पूर्व बंगाल। ओके ठीक है, चलिए बाकी भी आंसर दीजिए। जब तक हम चर्चा कर लेते हैं आपके ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। इसका निर्माण होता है मौर्य काल के अंदर। कौन से काल के अंदर? मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ, जिसके नाम से इसको उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। कहां से कहां तक जोड़ती थी, तो ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी। भारत को मध्य एशिया से, भारत को मध्य एशिया से। बताओ कौन सी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन बात करें, शेरशाह सूरी ने इस उत्तरापथ का नाम बदलकर क्या कर दिया, सड़क ए आजम कर दिया। क्या कर दिया इसने? सड़क ए आजम कर दिया था। ये भी याद रख लेना, सड़क ए आजम किसने बनाया, तो आप बोलिए सर शेरशाह सूरी ने किया नाम इसका। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। कहां से कहां तक है, तो आप बोलिए सर अफगानिस्तान से पूर्व बंगाल तक। अफगान से पूर्व बंगाल तक, पूर्व बंगाल तक। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि शेरशाह सूरी ने पंजाब से कहां तक, या अफगानिस्तान से, कहां से? अफगानिस्तान से पूर्व बंगाल तक है। ठीक है, चलिए। लेकिन पूछा है कि शेरशाह द्वारा निर्मित पंजाब से कहां तक इसको जोड़ती थी, यह आपको बताना है। ठीक है ना? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब से आगरा तक। कहां तक? पंजाब से आगरा तक है। ठीक है, चलिए। तो यहां से क्वेश्चन पूछा था आपसे कि शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ में जोड़ती थी, तो ये जोड़ती थी पंजाब को आगरा से। किससे? पंजाब को आगरा से। बाकी है कहां से कहां तक? अफगानिस्तान से पूर्वी बंगाल तक है, अफगानिस्तान से पूर्वी बंगाल तक है। लेकिन जो शेरशाह ने निर्माण करवाया था वो पंजाब से आगरा तक का निर्माण करवाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद में हुई थी? मुगल सत्ता के बारे में आपको बताना है। इसके बारे में बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तराइन का युद्ध तो आप सभी को पता भी होगा। तराइन के युद्ध तो, क्योंकि तराइन के युद्ध में तो कौन था, तो आप लोग सर पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, तो इसमें तो ये तो होएगा नहीं। था कौन सी युद्ध, तो आप लोग सर पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पानीपत का पहली लड़ाई। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है, तो आप लोग सर ये होता है 21 अप्रैल 1526 को होता है। कब होता है? 21 अप्रैल के बारे में अपन बात करें, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत के पहले युद्ध में बताओ किसको हराते हैं, तो आप बोलिए सर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी होता है। कौन सा लोदी? तो इब्राहिम लोदी होता है। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जाए ना, लोदी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी की हत्या करता है। इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, तो आप बोलिए सर इब्राहिम लोदी को मार डाला। किसने? तो आप बोलिए सर ये बाबर ने। किसने? बाबर ने। युद्ध भूमि में मरने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक था, यह भी याद रख लेना। समझ में आ गया होगा इसका, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। चलिए थोड़ा सा बाबर के बारे में चर्चा करते हैं।
बाबर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है आपके। देखो, बाबर है, एक तो काबुल पर विजय प्राप्त की थी। किस पर? काबुल पर। कब विजय प्राप्त की थी? 1507 ईस्वी में। कब प्राप्त की थी? 1507 ईस्वी में इसने काबुल पर विजय प्राप्त की। और काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद में, काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद में इसने पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी? पादशाह की उपाधि। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? तो काबुल विजय के बाद में। और काबुल विजय कब करी? तो 1507 में करी थी। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन को एग्जाम में पूछा जाता है बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग कब किया? तो बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग है 1519 ईस्वी के अंदर। आक्रमण करता है ये भेरा नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? भेरा बाजोर पर इसने आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया? भेरा बाजोर पर इसने आक्रमण किया और इसमें सर्वप्रथम इसने तोपों का प्रयोग किया था। समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है। बाबर कौन से दर्रे से भारत के अंदर आता है? खैबर दर्रे से आता है। कौन से दर्रे से आता है? खैबर दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? यह आपको बताना है। दिल्ली से आगरा बताओ किसने बनाई? तो आप बोलिए सर दिल्ली से आगरा राजधानी बनाई थी, कल अपन पढ़ के आए थे, सिकंदर लोदी। कौन सा लोदी है? तो आप बोलिए सर सिकंदर लोदी ने क्या किया था? तो सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा को राजधानी बनाया था। अपन कल पढ़ के आए थे, क्योंकि इसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब करी? 1504 में। राजधानी के बारे में अपन बात करें तो राजधानी बताइए, तो आप सर राजधानी है 1506 के अंदर, 1506 में सिकंदर लोदी। लेकिन वापस आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने कर दी? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताइए। जो भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो बताइए इसका आंसर। ओके, मोंती कुमारी का आंसर बिल्कुल ठीक था। ओके, यहाँ पर 1519 बिल्कुल भेरा नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए बाकी भी जितने भी जुड़े हैं आंसर दीजिए, ठीक है ना। ए आंसर जहांगीर। चलिए इसमें जहांगीर दे रहे हैं। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। तीन, शहनशाह। बिल्कुल, शहनशाह के बारे में अपन बात करें तो किसने की? तो आप सर शहनशाह ने की थी, ठीक है ना। तो शहनशाह कौन? तो आप सर शाहजहां। शहनशाह तो क्या आप शाहजहां लिख रहे थे, है ना। चलिए शाहजहां बिल्कुल ठीक है। चलिए शाहजहां के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे शाहजहां के बारे में। एक तो शाहजहां की पत्नी का नाम आपको सभी को पता भी होगा, मुमताज था। लेकिन इसका मूल क्या नाम था? मूल नाम बताइए। मुमताज का मूल नाम क्या था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुमताज का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है काफी बार कि बताइए अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था? तो आप लोग सर अर्जुमंद बानो बेगम है, वो किसका नाम था? मुमताज का नाम था। ठीक है, और इसी की याद में बताओ क्या बनाता है? तो आप लोग सर ताजमहल बनाता है। क्या बनाता है? ताजमहल बनवाया था। याद रख लेना। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। क्या दे रही थी? तो आप लोग सर 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की हो जाती है मृत्यु, और इसी की याद के अंदर बताओ क्या बनाता है? ताजमहल बनवाता है। शाहजहां का और आगरा के अंदर एक यहाँ पर मुसमन बुर्ज बनाता है। आगरा के अंदर कौन सी बुर्ज बनाया? तो आप लोग सर आगरा में इसने एक बनाया था, उसके बारे में अपन बात करें तो मुसमन बुर्ज। ये इंपॉर्टेंट है, जीडी के अंदर पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए मुसमन बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? मुसमन बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? तो आप बोलोगे सर ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का हुआ। इसलिए पूछा क्योंकि अंतिम समय में आगरा में कैद कर लिया था किसको? शाहजहां को। किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब ने शाहजहां को बताओ कैद कहां पे किया? मुसमन बुर्ज में। मुसमन बुर्ज बनाई भी किसने? शाहजहां ने। अब बताओ जिसने बनाया उसी के अंदर इसको कैद कर लिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था आपसे पिछली बार, जीडी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। रामचरितमानस कौन सा मानस है? रामचरितमानस किसकी रचना? तो आप बोलोगे सर तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास। किसके शासनकाल से संबंधित है? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, बताइए जल्दी से। तुलसीदास है। और अपन बात करें तो दादू दयाल, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताइए दादू दयाल किसके समकालीन थे? दादू दयाल के बारे में अपन बात करें तो दादू दयाल है ये फतेहपुर सीकरी बुलाते हैं। कहां पर बुलाते हैं? तो आप सर फतेहपुर सीकरी बुलाए हैं। आपने नाम तो सुना है ना दादू दयाल का, ऐसा तो नहीं है कि सर पहली बार ही नाम सुन रहे हैं दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल को भी बताओ फतेहपुर सीकरी बुलाया था। किसने बुलाया था? अकबर ने बुलाया था। किसने? अकबर ने। आए भी थे और अकबर ने ये कहा कि आप फतेहपुर सीकरी में रह जाइए, दादू दयाल ने मना कर दिया था। समझ में आया ना। तो दादू दयाल भी किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। तुलसीदास भी किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। किसके समकालीन था? अकबर
अकबर के समकालीन था, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। और तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था? अकबर ने इनमें से कौन सा किला नहीं बनाया, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू आया करो, है ना, कंटिन्यू आया करो, कोशिश किया करो कंटिन्यू आने की। बताइए जल्दी से इसका आंसर। डी आंसर, इलाहाबाद का किला। अच्छा। निम्न में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था, ये आपसे पूछा है। डी आंसर, ओके, डी आंसर सभी का। ग्वालियर का किले के बारे में अपन बात करें, ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला किसने बनाया था? तो आप बोलोगे सर सूर्यसेन कछावा ने बनाया था। किसने बनाया था? सूर्यसेन कछवा ने, है ना, ये याद रख लेना, सूर्यसेन कछावा राजवंश था, इन्होंने बनाया था कौन सा? तो आप बोलोगे सर ग्वालियर का किला, लगभग 3री शताब्दी के अंदर बना था, 3री शताब्दी, ठीक है, 3री शताब्दी के अंदर ये बना था ग्वालियर का किला, ठीक है, याद रख लेना। बाकी आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद प्रयाग का किला है, ये सभी के सभी किसने बनाए थे? अकबर ने बनाए थे। किसने बनाए थे? अकबर ने बनाए थे। ओके, चलिए अकबर के बारे में थोड़ी और चर्चा करें। अकबर का एक किला है मैगजीन का किला। आप मुझे बताइए अब ये किला कहां पर है? मैगजीन का किला कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, सभी का आंसर आना चाहिए। मैगजीन का किला, ठीक है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। मैगजीन का किला किसने बनाया? तो आप बोलोगे सर अकबर ने बनाया। किसने बनाया? अकबर ने। है कहां पर? तो आप बोलोगे सर ये है आपके अजमेर के अंदर। कहां पर है ये? अजमेर के अंदर है। कहां पर? अजमेर में। इसी मैगजीन के किले को अकबर का किला भी कहा जाता है। पूर्णतः मुगल शैली के अंदर बना हुआ है, पूर्णतः मुगल शैली के अंदर, मुगल शैली में ये बना हुआ है, ये भी याद रख लेना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इसी किले के अंदर बैठकर, इसी किले में क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर इसी किले के अंदर बैठकर हल्दी घाटी युद्ध, कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना, उस युद्ध की योजना कहां पर बनी थी? आपसे पूछ ली जाए ना, तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने कहां पे बनाई थी? तो इसी युद्ध में बैठकर, मैगजीन के किले में बैठकर यहां पर योजना बनी थी। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अजमेर में, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, अकबर के शासनकाल में और क्या बनता है? तो आप बोलोगे सर एक हुमायूं का मकबरा बनता है। किसका मकबरा बनता है? तो अकबर के काल में अपन बात करते हैं, तो अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हुमायूं का मकबरा है, बताओ किसके काल में बना? अकबर के काल में। किसने बनाया था? तो हाजी बेगा बेगम ने बनाया था। किसने बनाया था? हाजी बेगा बेगम, ठीक है ना, नाम देखिए कितना अच्छा है, हाजी बेगा बेगम, है ना, ठीक है। चलिए तो ये हाजी बेगा बेगम ने बनाया था, हुमायूं का मकबरा बनाया था, ये भी याद रख लेना। और अकबर के काल में बना है। किसके काल में बना है? अकबर के काल में। अकबर के काल में और क्या क्या बना? तो आप बोलोगे सर फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। किसका? फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। और बताइए, तो आप बोलोगे सर आगरा का किला, आगरा का किला है वो, इससे पहले इस आगरा के किले के अंदर, इससे आगरा का किला जब बनाया ना, उससे पहले भी यहां पर एक किला था, नाम था इसका बादलगढ़। नाम क्या था? बादलगढ़। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बादलगढ़ का किला कहां पे था? आगरा के किले से पहले यहां पर बादलगढ़ का किला था, लेकिन ये खंडर रूप में था। कैसे रूप में? खंडर रूप में था, और इसी पे अकबर ने आगरा का किला बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम बताना। आपको तानसेन के बारे में बताना, जल्दी से बताइए। सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट सभी के सभी क्वेश्चन है, आपके एसएससी के अंदर पुराने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी के सभी आंसर आने चाहिए, जितने भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए, ठीक है। फतेहपुर सीकरी बिल्कुल 1500 विकेट, अभी बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में भी आगे। जल्दी से बताओ, ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़े से स्पीड से करने रहेंगे अपन को। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? सी आंसर रामतनु पांडे, बिल्कुल। चलिए रामचंद्र पांडुरंग ये किसका नाम था, ये बताओ मुझे। रामचंद्र पांडुरंग, बताओ रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? रामतनु पांडे, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है। तानसेन के बारे में अपन बात करें तो तानसेन है एक तो कौन सी ध्रुपद गायकी से संबंधित है? किससे संबंधित है? ध्रुपद गायकी से, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्रुपद गायकी से संबंधित कौन है? तानसेन हो जाएंगे। तानसेन के बारे में और अपन बात करें तो इन्होंने कुछ संगीत की जो यहां पर अपन बात करें तो इन्होंने क्या किया, तो कुछ राग रागिनियों की रचना की। किसकी रचना की? राग रागिनियों की, राग रागिनियों की रचना की। और राग रागिनियां कौन कौन सी? तो आप बोलोगे सर एक तो हम बात करें मियां की टोडी, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार कि मियां की टोडी, मियां की
टोडी और मियाँ का मल्हार, मियाँ का मल्हार। इन राग रागिनियों की रचना किसने की थी? तो आप बोलिए सर राग रागिनियों की रचना की थी वो तानसेन ने की थी। किसने की थी? तानसेन ने की थी। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कौन सी संबंधित है? तो आप बोलिए सर ध्रुपद गायकी से संबंधित है। इतना याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, यहां तक आपको सभी को समझ में भी आ गया होगा। और किसके दरबार में थे ये तो आप सभी को पता है, अकबर के दरबार में। अकबर का नवरत्न था। अकबर का क्या था? तो आप बोलिए सर नवरत्न में ये शामिल थे, ठीक है। चलिए संगीत से क्वेश्चन आया तो मुझे ये बताइए, संगीत से संबंधित एक क्वेश्चन आया है तो बताइए मुगल काल के अंदर किसने, कौन था जो वीणा बजाता था? कौन था जो वीणा वीणा वादक था? खुद क्या था? वीणा वादक था। और अपन बात करें, उसने सभी जो संगीतकारों को, जो भी संगीतकार थे, जो भी चित्रकार थे, संगीतकार थे, जो भी चित्रकार थे, उन सभी को दरबार से निकाल दिया। उन सभी को क्या निकाल दिया? तो आप बोलिए सर दरबार से निकाल दिया उन सभी को। ये बताइए किसके शासनकाल की घटना है? ये बताइए किसके शासनकाल की घटना है? मैंने पूछा आपको संगीत, एक खुद जो वीणा वादक था उसने संगीतकारों को, सभी संगीतकारों को दरबार से निकाल दिया कि जाइए और आज के बाद में मेरे दरबार में मत आना, ठीक है। तो लोगों ने, संगीतकार जितने भी थे वो सभी के सभी संगीत ले लेके यहाँ पर उनको दफनाने जा रहे थे। तो औरंगजेब वो ढोल बजाते हुए जा रहे थे। औरंगजेब ने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो औरंगजेब ने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो संगीतकारों ने कहा कि हम संगीत को, आपने दरबार से निकाल दिया सभी संगीतकारों को, तो हम इन संगीतों को दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने कहा कि इनको इतना गहरा दफनाना कि आवाज आने वाली पीढ़ियों तक नहीं आए, ठीक है। औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब है वो खुद एक वीणा बजाता था। क्या था? तो अब्दुल सर वीणा वादक था। संगीतकारों को दरबार से इसने निकाल दिया था। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है यहां से, बिल्कुल ठीक है, ओके। चलिए मध्य प्रदेश ग्वालियर में बिल्कुल इनका मकबरा है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है? बुलंद दरवाजे के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बुलंद दरवाजा, जल्दी से बताओ बुलंद दरवाजे के बारे में। बुलंद दरवाजे का निर्माण किया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति पर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया है? बुलंद दरवाजा क्या है? तो अब्दुल सर एक तो ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? सबसे ऊंचा दरवाजा, ठीक है, कौन सा है? बुलंद दरवाजा। अकबर ने कहां पे विजय प्राप्त की थी इसके बारे में अपन बात करें, गुजरात विजय। कौन सी विजय हो जाएगी? गुजरात विजय। अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त की, उसके बाद में बताओ कौन सा दरवाजा बनाया? तो अब्दुल सर बुलंद दरवाजा बनाया था, ठीक है। सबसे सुंदर यहां पर अपन बात करें, और ये कहां पर है? जामा मस्जिद पर। कहां पर? जामा मस्जिद पे लगा हुआ है। कहां पर? जामा मस्जिद पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और अपन बात करें तो लगभग ये कितना 176 फीट ऊंचा है, 176 फीट ऊंचा है ये, ठीक है, 176 फीट ऊंचा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल ने क्या लिखा इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई, अबुल फजल ने क्या लिखा? बताइए जल्दी से, अबुल फजल ने क्या लिखा है? रिंकू का आंसर, ओके। चेतन राम का आंसर, मोंती कुमारी का आंसर, बिल्कुल ठीक है। 1571-72 के अंदर, ठीक है। अबुल फजल ने क्या लिखा इसके बारे में आपको बताना है। बाबरनामा, हुमायूं नामा, अकबरनामा या आलमगीर नामा हो जाएगा, बताओ। अकबरनामा, बिल्कुल ठीक है। अबुल फजल के बारे में देखोगे तो अबुल सर अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। कौन सा? अकबरनामा। अच्छा, अकबरनामा कितने भागों में? तो अबुल सर 3 भागों में है। कितने भागों के अंदर है ये? तो 3 भागों के अंदर है। एक तो ये याद रखो, ठीक है। और बात करें 3 भागों के अंदर है ये तो ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं इसके बारे में। 3 भाग में से जो तीसरा भाग है ना, उसको कहा जाता है आईने अकबरी के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लेना। आपको काफी बार पूछा जाता है अकबरनामा कितने भागों में? 3 भागों में। और तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है। बाबरनामा किसकी? तो अबुल सर बाबर की खुद की आत्मकथा है। बाबर की खुद की आत्मकथा है, तुर्की भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा के अंदर है? तुर्की भाषा के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बात, कौन सी भाषा में? ऑप्शन में आएगा फारसी, अरबी, हिंदी नहीं आएगा ना, तो तुर्की भाषा के अंदर है, ये भी याद रख लेना। हुमायूं नामा के बारे में अपन बात करें तो अबुल सर हुमायूं नामा है, ये किसकी है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। किसकी? तो अबुल सर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, गुलबदन
बेगम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊत 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के शासनकाल में बना है तख्ते ताऊत। क्या है? तो आप सर तख्ते ताऊत है। अच्छा, ये तख्ते ताऊत है क्या? तो आप सर ये सिंहासन है। क्या है? सिंहासन है, जहां पर शाहजहां बैठता था, जहां पर शाहजहां बैठता था। तो आप सर ये यहाँ पे शाहजहां बैठा है, ये दरबारी बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था उसका नाम था तख्ते ताऊत। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, इसका वास्तुकार कौन था? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इसका वास्तुकार कौन था। तो इसका वास्तुकार देखो तख्ते ताऊत, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन के बारे में अपन बात करें तो मयूर सिंहासन इसको कहा जाता है। बे बादल खान, कौन सा खान? तो बे बादल खान है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बादल के अंदर बताओ कौन? तो मयूर बोलता है। इससे थोड़ा कनेक्ट करोगे तो याद भी हो जाएगा। बे बादल खान है, ये इसका वास्तुकार था तख्ते ताऊत का। और 1739 में किसका आक्रमण होता है? 1739 के अंदर आक्रमण होता है, वो होता है फारसी आक्रमण नादिर शाह का। किसका आक्रमण होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है। बिल्कुल सभी का सही आंसर। तो याद रख लेना, उस समय शाहजहां नहीं था ना, ऐसे मत सोचना कि सर शाहजहां के शासनकाल में आक्रमण हुआ। क्या शाहजहां के शासनकाल में आक्रमण नहीं हुआ? आपके आक्रमण हुआ है वो 1739 में। तो एक चीज और याद हो गई कि सर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। अच्छा, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शानदार शासक था, नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। नाम क्या था? तो आप सर मोहम्मद शाह रंगीला था। यह रंगीला बादशाह था, बिल्कुल रंगीला था। स्त्रियों के कपड़े पहनकर भरे दरबार के अंदर आता था। ठीक है ना, दौड़ता हुआ आता था स्त्रियों के कपड़े पहनकर। ठीक है, हमेशा स्त्रियों के साथ में ही रहता था ये। कौन? तो आप सर रंगीला मोहम्मद शाह। नाम क्या था इसका? मोहम्मद शाह रंगीला था। समझ में आ गया होगा। और ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल के अंदर के उद्यान को रूप में जाना जाता है। ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसको किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल अभी मैंने आपको कहा भी था, बताओ किसकी याद में? तो आप बोलोगे सर मुमताज की याद में। किसकी? मुमताज की याद में। और मुमताज की मृत्यु कैसे हुई? तो आप बोलोगे सर 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। 14वें बच्चे को जन्म देते, इतना प्यार था, ठीक है ना, 14वां बच्चा हो रहा था और उसको जन्म देते हुए किसकी मृत्यु हो गई? मुमताज की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने निर्माण करवाया। किसने? शाहजहां ने निर्माण करवाया। अच्छा, किसकी देखरेख में करवाया? वास्तुकार कौन था? उसके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शाहजहां ने बताओ किसको कहा? वास्तुकार बताओ कौन था इसका? तो वास्तुकार के बारे में देखोगे तो वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी था। अच्छा, ये तो ठीक है, वास्तुकार था। किसकी देख रेख में बनाया था इसके बारे में अपन बात करें तो आप सर देख रेख के अंदर देखोगे तो यहां पर ईसा खां था। क्या नाम था? तो आप सर ईसा खां, इसकी देख रेख के अंदर बनाया था। ईसा खां की देख रेख के अंदर बनाया था। ताजमहल सभी को पता भी होगा, तो आप सर बिल्कुल हमें पता है ताजमहल जो बना हुआ है उसके बारे में अपन बात करें तो ये अपने क्या है? तो आप सर ताजमहल बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से ताजमहल बना हुआ है, आप सभी को पता भी होगा। चलिए अब बात करें तो आप बोलोगे सर ये ताजमहल बना हुआ है जिसके बीचों बीच से यहां पर पानी और इधर भी यहां पर ये बने हुए हैं गार्डन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? तो आप बोलोगे सर गार्डन बने हुए हैं। और गार्डन बने हुए हैं तो इसको कहा जाता है मुगल गार्डन के नाम से। किसके गार्डन के नाम से? मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सभी का सही है, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन, ये गार्डन क्या कहलाते हैं? मुगल गार्डन है। ओके, इसी के अंदर बताओ क्या? तो आप बोलोगे सर इसी के अंदर पित्तर ड्यूरा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। पित्तर ड्यूरा का प्रयोग सर्वाधिक संगमरमर से बना हुआ है। और ये संगमरमर कहां का है? मकराना का है। कहां का है? मकराना मार्बल, राजस्थान में, राजस्थान का है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चेतन राम क्लास को लाइक, बिल्कुल यहाँ पर क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना। सिया कुमावत का आंसर, रिंकू का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, शेखर पवन का आंसर भी ए आंसर था, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। शिवाजी के बारे में बताना आपको, शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ उनके बारे में अपन बात करें तो आप बोलिए सर शिवाजी का जन्म होता है शिवनेर में। शिवाजी का जन्म कहाँ पर होता है? शिवनेर के किले के अंदर, शिवनेर दुर्ग के अंदर। बताओ किसका जन्म होता है? शिवाजी का। शिवाजी के पिताजी का नाम? तो आप बोलिए सर शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले था। क्या नाम था? तो आप बोलिए सर शाहजी भोसले के बारे में अपन बात करें तो ये किन के पिता थे? तो शाहजी भोसले थे, वो शिवाजी के पिता थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें। शिवाजी के समय पुरंदर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि बताओ किस किस के मध्य होती है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जयसिंह आते हैं, सवाई जयसिंह।
जयपुर के शासक है, कहां के शासक, सवाई जयसिंह, क्योंकि सवाई जयसिंह को भेजा किसने था, तो आप बोलोगे सर सवाई जयसिंह को भेजा था औरंगजेब ने, किसने भेजा था, औरंगजेब ने भेजा था। ठीक है, चलिए, तो सवाई जयसिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि होती है, उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि। कब होती है, 1665 के अंदर होती है। कब होती है, 1665 के अंदर यहां पर पुरंदर की संधि हुई है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल किसने देखा, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में अपन बात करें, एक इतावली था वो, उसके बारे में अपन बात करें जिसने शटोरियो डो मोगोर में लिखा, किसमें, शटोरियो डो मोगोर। इंपोर्टेंट पूछा जाए, सटोरियो डो मोगोर में हमें क्या मिलता है, तो आप बोलिए सर ये पुरंदर की संधि मिलती है। किसकी संधि, पुरंदर की संधि। ये रचना है ना, ये रचना है सटोरियो डो मोगोर, एक इतावली रचना, वहां पर आया हुआ था कोई इतिहासकार, उसने आंखों देखा पूरा हाल लिखा था। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलिए, अगला पूछा था राज्याभिषेक, तो आप बोलिए सर राज्याभिषेक कब हुआ है, इसी के बारे में आपसे पूछा है। इसी के समय इन्होंने क्या किया था, तो आप बोलिए सर इसी के समय इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल, यहां पर बिल्कुल आंसर सभी का 1674 सभी का सही आंसर है। तो 1674 के बारे में अपन बात करें, इसी समय इन्होंने क्या किया, छत्रपति की उपाधि, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति है ना, तो छत्रपति की उपाधि बताओ कब धारण करते हैं, तो छत्रपति की उपाधि धारण की वो की थी 1674 ईस्वी में। कब की थी, 1674 ईस्वी में की थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्याभिषेक बताओ किया किसने था। राज्याभिषेक के बारे में अपन बात करें, राज्याभिषेक में बताओ जो तिलक निकाले थे वो किसने किया था, यदि ऐसा नाम आ जाए तो श्री गंगा भट्ट थे। कौन थे, तो आप सर श्री गंगा भट्ट, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, श्री गंगा भट्ट थे। ये बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटे में तो आपके एसएससी के अंदर तो कम आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रहना चाहिए किसने किया था राज्याभिषेक, श्री गंगा भट्ट थे। ओके, चलिए, और इसी समय इन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया था। किसको, रायगढ़ को राजधानी बनाया था, ये याद रख लेना, रायगढ़ को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। मनसबदारी प्रणाली के बारे में पूछा जाता है आपसे कि मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरुआत की थी, मनसबदारी प्रणाली के बारे में बताओ जल्दी से। डी आंसर अकबर, बिल्कुल। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली कब प्रारंभ होती है, मनसबदारी प्रणाली, तो आप बोले सर मनसबदारी प्रणाली होती है 1575 के अंदर। कब, बिल्कुल अकबर का सभी का आंसर सही आंसर है। कब शुरुआत होती है ये याद रख लेना, एक तो 1575 ईस्वी के अंदर अकबर ने, 1575 वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। मनसबदारी प्रथा कब शुरुआत होती है, 1575 में शुरू होती है। सबसे ज्यादा मनसब बताओ किसको, तो आप लोग सर 7 हजारी मनसब था। कितना हजारी, 7 हजारी मनसब किसको दिया था, ये बताइए मुझे। तो 7 हजारी मनसब किस किसको दिया था, एक नाम मैं बता देता हूं, मान सिंह को। किसको, मान सिंह को अकबर के शासनकाल में 7 हजारी मनसब था। दूसरा नाम क्या था ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। मान सिंह को और साथ में किसको, दो ही लोग थे सिर्फ और सिर्फ जिसको 7 हजारी मनसब दिया था। चलिए, और थोड़ा चर्चा करते हैं अकबर के बारे में। अकबर के देखो शासनकाल में एक तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कब लगाया, 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध। इंपोर्टेंट करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया, 1562 ईस्वी में लगाया। अगला अपन बात करें, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब कर दिया, तो आप सर 1563 ईस्वी के अंदर कर दिया। 1564 ईस्वी के अंदर देखोगे तो आप सर अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। कौन सा कर किया, जजिया कर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जजिया कर को समाप्त कब किया अकबर ने, तो आप सर जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना, 1564 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ओके, जजिया कर, बिल्कुल जजिया कर सभी का इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तीनों के तीनों याद रख लेना, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा और जजिया कर, ये समाप्त कब हो गया, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकबर के दरबार में 7 हजारी मनसब कौन था। 7 हजारी मनसब के बारे में मैंने आपसे पूछा है, मिर्जा अजीज कोका, याद रख लेना। मान सिंह के साथ में कौन थे, तो आप बोलिए सर मिर्जा अजीज कोका थे, अजीज कोका, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह थे, ये बताओ क्या थे, तो आप बोलोगे सर दोनों के दोनों 7 हजारी मनसब दिया जाता था इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है भाई। बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है।
ये तो बता दोगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो हम भी मेहनत करते हैं, पूरी डिटेल के साथ में आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। 1582 के अंदर दीन इलाही धर्म, बिल्कुल 1582 के अंदर दीन इलाही धर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बीबी के मकबरे के बारे में अपन बात कर लेते हैं। बताओ बनाया किसने? तो आप बोलोगे सर औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने बनाया। अच्छा और बात करते हैं यहाँ पर, और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर औरंगजेब ने बनाया औरंगाबाद में बनाया। कहां पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। इसको कहा जाता है बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुहड़ नकल, ताजमहल की फुहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। फुहड़ नकल है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बीबी का मकबरा है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछ भी लिया जाता है। ताजमहल की फुहड़ नकल, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा बीबी का मकबरा। ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ताजमहल ही है ना। लग रहा है ना ताजमहल जैसा ही? लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए। तो ताजमहल लग रहा है, तो ये यहां पर हम कह सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? जल्दी से बताओ। बी आंसर आगरा। आगरा तो पहले ही बन गई थी, है ना। आगरा तो राजधानी थी। ओके, बी आंसर, बी आंसर। सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर भोले के भगत का आंसर सी था। ओके ओके, भोले के भगत का और मोंती कुमारी का सी आंसर बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी को बनाया था। किसको बनाया था? तो आप बोलिए सर दूसरी राजधानी बनाया, वो किसको बनाया? फतेहपुर सीकरी को। कब स्थापना होती है? 1571 के अंदर। कब? 1571 के अंदर। 1571 के अंदर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इसी के अंदर बताओ क्या क्या है? तो आप बोलिए सर दीवान ए आम की स्थापना की। किसकी? दीवान ए आम। ठीक है, दीवान ए खास, दीवान, दीवान ए खास। इसी के अंदर बताओ दीवाने आम, दीवाने खास, और इसी के अंदर पंचमहल बनवाया। कौन सा महल बनवाया? पंचमहल। जो बताओ किससे प्रभावित था? तो आप बोलोगे सर बौद्ध शैली से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? बौद्ध शैली से। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ कौन सा फतेहपुर सीकरी का ऐसा महल है जो बौद्ध शैली से प्रभावित है? पंचमहल है, 5 मंजिला है। इस तरीके से 5 मंजिले बने हुए हैं और पिरामिड नुमा है। कैसे हैं? तो आप बोलोगे सर एक के ऊपर इस तरीके से पिरामिड नुमा है। ये कैसे हैं? पिरामिड नुमा है। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पिरामिड नुमा है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है, इसके बारे में आपको पूछा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? चलो तब तक अपन चर्चा करते हैं कि इनके मकबरे कहां पर है। दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है, ये आपको बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कह दिया था, इसमें तो बता दिया था मैंने कि हुमायूं का मकबरा वो किसने बनाया है, उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बी आंसर अकबर ने। अकबर, हाजी बेगम। बिल्कुल सुनीता का आंसर बिल्कुल सही है, अकबर आंसर नहीं होगा। अकबर के शासनकाल में बना है, हाजी बेगा बेगम ने बनाया था। किसने बनाया था? हाजी बेगा बेगम ने। बिल्कुल, जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका सभी का सही आंसर है। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था हुमायूं का मकबरा हाजी बेगा बेगम ने। किसने? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगा बेगम ने अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। चलो आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए बाबर का मकबरा कहां पर है? बाबर का मकबरा कहां पर है? बाबर के बाद में कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं के बाद में कौन बना? तो बोलोगे सर हुमायूं के बाद में अकबर बना। तो सभी के बताओ, सभी के बताने। अकबर के बाद में कौन बना? तो जहांगीर बना। कौन बनता है? जहांगीर बनता है। और जहांगीर के बाद में कौन बनता है? शाहजहां बनता है। कौन बनता है? शाहजहां। इनके सबके मकबरे बता दो कौन सा कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। बाबर का कहां पर है? काबुल के अंदर। कहां पर है बताइए? तो आप बोलोगे सर काबुल के अंदर, है ना, काबुल के अंदर है। चलिए हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो आप बोलोगे सर हुमायूं का मकबरा तो लिखा हुआ है कहां पर?
दिल्ली के अंदर है। कहां पर है ये? दिल्ली के अंदर। अकबर का कहां पर? सिकंदरा के अंदर। अकबर का कहां पर है? सिकंदरा के अंदर है। ठीक है, चलिए जहांगीर का कहां पर है? सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर का मकबरा। एकमात्र यहां पर अपन बात करें, कहा जाता है कि ये आपके इसमें से ऑप्शन, पहला ये ऑप्शन नहीं देते, यहां पर ये ऑप्शन देंगे और फिर पूछेंगे कि बताइए भारत में किसके, कौन से शासक का मकबरा भारत से बाहर है, और इसका मकबरा है वो है लाहौर के अंदर। कहां पर स्थित है बताइए? तो आप सर लाहौर के अंदर स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो सर भारत से बाहर आपके है, तो वो कहां पर? लाहौर के अंदर स्थित है। शाहजहां का कहां पर है? तो आप सर शाहजहां का वहीं पर है जहां पर किसको दफनाया था? अपन बात करें तो अबुल सर शाहजहां की पत्नी को दफनाया था ताजमहल के अंदर, वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है आगरा के अंदर। कहां पर है ये? आगरा के अंदर है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, तो इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है, इसके बारे में बताओ जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही है। ओके, मोंटी का आंसर बिल्कुल सही है, नीजू का आंसर भी बिल्कुल, भोले के भगत का आंसर भी बिल्कुल सही था। ओके, ठीक है, चलिए सभी का अच्छा आंसर आ रहा है, साथ साथ में अपने आंसर भी देते रहिए। ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो मैंने काफी बार आपको बता दिया, तो अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? डी आंसर मुमताज महल। चलो गुलाबी रंग का भी बता देते हैं आपको, आज वापस भूल गए? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आपको ये डायग्राम? दिख रहे हैं सारे के सारे? दिख रहे हैं ये? अब ये क्या है, थोड़ी सी एडिट की हुई है, बाकी रंग कैसा है? गुलाबी रंग का है। कैसे रंग का है? गुलाबी रंग का है। आपको सभी को डायग्राम दिख रहा होगा। बी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है, हवा महल। कौन सा महल है? हवा महल है। एक भी कमरा नहीं है, एक भी कमरा नहीं है, याद रख लेना ना, मैंने पहले भी कहा, बस ये बिल्कुल एक सीधी दीवार बनी हुई है और जाली झरोके हैं 953। कितने? 953 जाली झरोके बने हुए हैं, ये भी याद रख लेना, जाली झरोके बने हुए हैं। कब बना? तो आप सर 1799 ईस्वी में बना। जयपुर के शासक थे उस समय स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह ने ये बनाया था। अच्छा, इसके सामने सड़क है, वहां से निकलती थी तीज की सवारी। किसकी सवारी? तो अब सर तीज की सवारी। तो तीज की सवारी रानियों को देखनी थी। किसको देखनी थी? तो अब सर रानियों को। तो तीज की सवारी रानियों को देखने के लिए ये बनाया था कि इन झरोकों से सभी रानियां हैं वो क्या देख ले? तीज की सवारी देख ले। समझ में आ गया होगा, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, याद रख लेना। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में निम्न में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किसने किया, इसके बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 16 में ए आंसर। ओके ठीक है, बाबर। बिल्कुल ठीक है, चलिए आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर भी आ रहा है। बिल्कुल, बाबर बाबर सभी का आंसर सही है इसमें कि सर भारत में जो निम्न में से पहली बार तोपों का प्रयोग, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, भेरा युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो आपके सर 1519 के अंदर भेरा पर आक्रमण। कहां पर आक्रमण हुआ था? तो भेरा पर आक्रमण हुआ, और भेरा पर आक्रमण करने पर इसने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम भारत में तोपों का प्रयोग किया था, बाबर ने किया था। उसके बाद में अपन बात करें तो बाबर की एक युद्ध पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी? तो आपके सर युद्ध पद्धति थी। उसको क्या कहा जाता है? तो युद्ध पद्धति के बारे में अपन बात करें, जिसके बारे में अपन बात करें, ये युद्ध पद्धति थी, कैसी पद्धति थी, उनके बारे में अपन बात कह सकते हैं, तुलगुमा पद्धति। कैसी पद्धति है? तो अब्दुल सर इधर से बाबर की सेना है, इधर से कोई दूसरे राजा की सेना है, और ये बाबर की सेना है। ये दोनों आपस में युद्ध लड़ रही है, इधर एक सेना और बैठी है बाबर की। किसकी? बाबर की। जैसे ही ये थकेंगे, इन पर आकर टूट के गिर जाएंगे। इसको कहा जाता है तुलगुमा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुलगुमा पद्धति। तो ये भी पूछा जाता है कि तुलगुमा पद्धति क्या है? तो अब्दुल सर युद्ध करने की एक प्रक्रिया है, ये युद्ध करने की एक, यानी सैन्य रक्षक टुकड़ी है। कैसी है? सैन्य रक्षक टुकड़ी है। ठीक है, और किसने शुरुआत की? तो आप सर तुलगुमा पद्धति बाबर ने शुरुआत की थी भारत के अंदर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में सेनापति था। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के शासनकाल के अंदर सेनापति था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बताइए जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं सुल्तान अहमद फवाद। इतना सा अंदाजा लगा लो, सेनापति के बारे में पूछा है। और मैंने आपको काफी बार कहा था, यहां से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे सर मीर बख्शी, कौन सा बख्शी, तो आप बोलोगे सर बख्शीश दे देगा, क्या दे देगा, बख्शीश दे देगा। सेना का प्रमुख होता है जिसको मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है। डी आंसर बिल्कुल सही है, मीर बख्शी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मीर बख्शी। सेना का, सेनापति के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर सेना का प्रमुख होता था, ये क्या होता था, सेना का प्रमुख होता था। हुलिया यही रखता था सेना की, कि भाई सेना का जो सैनिक है, अब जैसे ये सैनिक है, इसका हुलिया कौन रखेगा, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई भी सेना के अंदर आकर मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस सेना का बताओ ये हुलिया कौन रखता था, ये मीर बख्शी रखता था। कौन रखता था, मीर बख्शी। ये इसी को क्या करता था, तो आप बोलोगे सर वेतन भी देगा। इसी को वेतन कौन देता था, इस सैनिक को वेतन भी कौन देता था, मीर बख्शी देता था। जब भी वेतन देता था तो इसे ये साइन करवाता था, क्या करवाता था, हस्ताक्षर करवाता था। कौन से पत्थर पर करवाता था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सरखत नामक पत्थर है। कौन सा पत्थर है ये, सरखत नामक पत्थर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन था एक बार कि सरखत नामक पत्थर पर वेतन देने के, बताओ मीर बख्शी है वो वेतन देता था, क्या देता था, तो आप बोलोगे सर वेतन सैनिकों को। ये कौन से पत्थर पर हस्ताक्षर करवाता था, सरखत नामक पत्थर है। कौन सा पत्थर है, सरखत नामक पत्थर पर करवाता था। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें यहां पर। अगला चलिए इसके बारे में तो और इतना ही करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। पंचमहल किसमें स्थित है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। पंचमहल कहां पे स्थित है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ। अच्छा, मैं यहां पे बता रहा था मुहतसिब कौन है, मुहतसिब के बारे में आपसे पूछा जाए ना, मुहतसिब। मुहतसिब, ये मैंने आपसे पूछा था कि मुहतसिब है ये कौन है, इसके बारे में आपसे जब भी पूछ लिया जाए ना तो आप बोलिए सर मुहतसिब की नियुक्ति की औरंगजेब ने। किसने की थी, औरंगजेब ने नियुक्ति की और काम दिया मंदिर तोड़ने का। किसका, मंदिर तोड़ने का। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के लिए कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की, मुहतसिबों की नियुक्ति की। किसकी, मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। ठीक है, पंचमहल किसमें स्थित है, फतेहपुर सीकरी के अंदर, बौद्ध शैली से संबंधित है, याद रख लेना, 5 मंजिला है। ओके, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब होता है, पहली बात तो ये बताइए, तो आप बोलिए सर 26 जून 1539 को होता है। देखो थोड़ी सी कहानी बताऊंगा आपको इसके बारे में, चौसा का युद्ध कब हुआ, तो आप बोलिए सर ये तो हमें पता है 26 जून को, कितनी जून को, 1539 में, 1539 में 26 जून 1539 को होता है। एक तो याद रख लेना 26 जून 1539 किस किस के मध्य, तो बोलिए सर हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है, कौन जीता, तो बोलिए सर हुमायूं हार गया, शेर शाह सूरी जीत गया। ठीक है, चलिए अगला, हुमायूं पर सर हार के भारत से भागा या नहीं भागा, अभी तो भारत से नहीं भगाएंगे इसको, अगले युद्ध के अंदर भगाएंगे। ठीक है ना, भारत से। तब तक क्या करेगा, तो ये गंगा में कूद जाता है डरकर। बताओ किस में कूद गया, तो आप बोलिए सर गंगा में कूद जाता है। ठीक है ना, किससे डरकर, इस शेर शाह सूरी से डरकर हुमायूं है वो किस में कूद गया, इस चौसा के युद्ध के अंदर। तो आप बोलिए सर चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं है वो गंगा नदी के अंदर कूद जाता है, किससे डरकर, शेर शाह सूरी से डरकर। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके पूछेगा गंगा नदी में कूद जाता है, ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि इसको बचाया किसने था, बचाया किसने था, तो निजाम सक्का ने। अच्छा, इससे और भी आगे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किसने बचाया, तो आप बोलिए सर निजाम सक्का ने इसको बचाया था। ठीक है, चलिए बचा लिया इसको, तो आप बोलिए सर निजाम सक्का ने इसको बचाया, किसको, हुमायूं को बचाया। गंगा नदी में इसको तैरना आता नहीं था, निजाम सक्का वही गंगा नदी के अंदर नाव चला रहा था, तो इसने हुमायूं को बचा लिया। अच्छा, बचाने के बाद में बात कब की चल रही है, तो आप बोलिए सर बात तो 1539 की चल रही है। हुमायूं आप सभी को पता है पहले शासक हट जाता है क्योंकि शेर शाह सूरी आ जाता है, और 1555 में वापस शासक बनता है हुमायूं। 1555 के अंदर वापस शासक बनता है, तो एक दिन के लिए इसको क्या बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। एक दिन का, मुगल काल के अंदर एक दिन का बादशाह कौन बना, यह आपसे पूछा जाए। एक दिन का बादशाह बना वो यही निजाम सक्का बनता है। एक दिन का, जैसे अनिल कपूर मुख्यमंत्री बनता है वैसे के वैसे ही एक दिन का बादशाह बनता है, वो निजाम सक्का बनता है। और यही निजाम सक्का है वो चमड़े के क्या चलाता है,
चमड़े के सिक्के चलाता है। किसके सिक्के चलाता है? तो आप बोलोगे सर ये चलाता है चमड़े के सिक्के। इंपॉर्टेंट करना, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है चमड़े के सिक्के किसने चलाए। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ये साला यहां पर अपन बात करें तो आप बोलोगे सर निजाम शक का नाम ही नहीं दिया। क्या नाम नहीं दिया? तो आप बोलोगे सर निजाम शक का नाम ही नहीं दिया। वहां पे ऑप्शन में दे रखे थे यहां पर अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर तो फिर उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि निजाम शक का इसका आंसर सही था। चमड़े के सिक्के थे। कौन से सिक्के थे? चमड़े के सिक्के थे। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? अपनी माता की ओर से, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे, इसके बारे में आपको बताना है। याद रह जाएगा ना निजाम शक वाली कहानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा है, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर। पिता की ओर से और माता की ओर से, दोनों की ओर से पूछा जाता है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बी आंसर चंगेज खान। ओके चंगेज खान बिल्कुल ठीक है। चंगेज खान शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण, अच्छा पहले ठीक है। तो अपनी माता की ओर से, किसकी ओर से? तो बोले सर अपनी माता की ओर से था वो तो चंगेज खान का। पिता की ओर से, तो पिता की ओर से तैमूर था। पिता की ओर से बताओ किसके वंशज? तो बोले सर पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे ये, और माता की ओर से थे वो आपके चंगेज खान के वंशज थे। किसके वंशज थे? चंगेज खान के। दोनों के दोनों भारत पर आक्रमण करते हैं। दोनों के दोनों किस पर आक्रमण करे? तो बोले सर भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है। अब आक्रमणकारी थे ये सभी के सभी, तो भारत पर आक्रमणकारियों के ये वंशज है कौन? तो आप बोलोगे सर मुगल। कौन है? मुगल। तो मुगल किसके वंशज? तो आप बोलोगे सर भारत के आक्रमणकारियों के ये वंशज है। दोनों के दोनों तैमूर और चंगेज खान का भारत पर क्या होता है? आक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई, यही मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने कि देखो सबसे पहले युद्ध कौन सा होता है? चौसा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तो आप बोलोगे सर चौसा का युद्ध। कब हुआ चौसा का युद्ध? 1539 ईस्वी में, ठीक है ना। बताओ किस किस के मध्य? तो वही अपन बात करें, यही हुमायूं था। और कौन था? तो आप बोलोगे सर शेर शाह था। कौन था? शेर शाह, ठीक है। याद रह जाएगा, हुमायूं हारता है, शेर शाह जीतता है। लेकिन ये अभी तो गंगा में ही कूद रहा है। अभी तो क्या कर रहा है इस चौसा के युद्ध में? गंगा में कूदा। पहला युद्ध कंप्लीट, तो दूसरा युद्ध होता है अगला। नाम है इसका कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। कन्नौज कभी कभी पूछा जाता है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ यह पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कन्नौज का युद्ध, कभी पूछा जाता है बिलग्राम का युद्ध कब होता है इसके बारे में। तो आप बोलोगे सर ये अभी तो गंगा में कूदा, तो ये शेरशाह सूरी पीछा थोड़ी छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब शेरशाह सूरी पीछे पीछे दौड़ता आएगा। और बात करेंगे 1540 की, कब की? 1540 की। तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 के अंदर। कब होता है? 1540 के अंदर होता है। सभी को समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ? तो अब सर इसमें भी हुमायूं हारा। इसमें भी क्या हुआ? हुमायूं हार गया। हुमायूं हारा और ये अब भारत छोड़कर भाग जाएगा। अब की बार कहां पे भाग गया? तो भारत छोड़कर ही भाग जाता है, ठीक है। भारत छोड़कर भाग जाता है। कौन भाग गया? हुमायूं भाग गया। कौन भाग गया? हुमायूं है वो भारत छोड़कर भाग जाता है। और किसके दरबार में चला जाता है? अमरकोट वीरसाल के दरबार में। किसके? अमरकोट वीरसाल, अमरकोट है, अमरकोट के बारे में अपन बात करें तो अमरकोट में वीरसाल के दरबार के अंदर। और यहीं पर अकबर का जन्म होता है। यहीं पर किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म हुआ। बोलो समझ में आया ना? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। इस कन्नौज के युद्ध के बाद में, इसे कन्नौज के युद्ध के बाद में है वो भारत छोड़कर भाग जाता है। और इस कन्नौज बिलग्राम के युद्ध को कहा जाता है कि यहां पर एक भी तीर गोली नहीं चली। इस युद्ध के बारे में एक कथन है कि एक भी यहां पर तीर नहीं चला, तीर नहीं चला, एक भी गोली नहीं चली। और फिर भी ये शेरशाह सूरी है वो युद्ध जीत जाता है। फिर भी कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी है वो युद्ध जीत जाता है, क्योंकि मुगल सेना भाग खड़ी हुई थी। मुगल सेना भाग गई थी, पास पास में नहीं रुकी थी, भारत छोड़कर ही भाग गई थी। तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। एक ही तीर गोली नहीं चली, एक ही तीर और गोली नहीं चली और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। किसके बारे में कहा जाता है? कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या हुआ? तो अब कि सर अब भारत छोड़ के भाग गया तो मुगल का, तो यहां पर हम बात करें मुगल तो रही है नहीं, तो कौन आया? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी है वो द्वितीय अफगान साम्राज्य है। कौन सा साम्राज्य? द्वितीय अफगान साम्राज्य। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए द्वितीय अफगान साम्राज्य। तो अब सर शेरशाह सूरी। पहला कौन सा था? तो पहला लोदी था। कल पढ़ के आए थे, आपको याद भी होगा कौन था? तो लोदी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल
शासक ने बनाई है? दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनाई, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, शाह की, यहाँ पर शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, इसके बारे में बताओ जल्दी से। दिल्ली की मोती मस्जिद पूछा है, किसकी मोती मस्जिद पूछा है? दिल्ली की मोती मस्जिद। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए आप, दिल्ली की मोती मस्जिद शाहजहां ने तो नहीं बनाई दिल्ली की मोती मस्जिद। डी आंसर, मोंती कुमारी का भी डी आंसर। चलिए, शाहजहां, सभी का आंसर शाहजहां आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक ने आंसर दे दिया तब। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? औरंगजेब ने, ठीक है ना, याद रख लेना। दिल्ली की मोती मस्जिद बनाता है वो औरंगजेब बनाता है। कौन बनाता है? औरंगजेब बनाया था, ठीक है। चलिए याद रख लेना। इसी ने एक और मस्जिद बनाई थी जो लाहौर के अंदर थी, बादशाही मस्जिद। कौन सी मस्जिद हो जाएगी? तो आप लोग सर, एक तो लाहौर के अंदर इसने एक मस्जिद बनाई, नाम है इसका बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद, ठीक है। बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर के अंदर बनाई। दिल्ली के अंदर इसने बनाया वो मोती मस्जिद बनाया। कौन सी मस्जिद है? मोती मस्जिद बनाई थी, ठीक है। चलिए याद रख लेना। इसी के बारे में अपन बात करें, औरंगजेब का नाम क्या था, याद रख लेना। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा पीर? तो अब सर, जिंदा पीर की उपाधि औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? गुरुमुखी लिपि, थोड़ा सा जल्दी से आंसर दीजिए। गुरुमुखी लिपि है किंग गुजर। धन्यवाद। देखिए किंग गुजर, हम पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए और अच्छे से अच्छा आपको समझाया जाए, कहानी के रूप में याद हो जाए, किसी भी तरीके से याद हो जाए, बस याद हो जाए आपको, ठीक है ना। तो देखो, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक साल हो गई यहाँ पर पढ़ाते हुए, फिर भी आपके बच्चे बहुत कम है ना। थोड़े बहुत सपोर्ट करो आप लोग, सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करो, है ना। चलिए, बिल्कुल आंसर बिल्कुल गुरु अंगद सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि किसने? तो याद रख लेना, गुरु के नाम से सिख गुरु है, उनके बारे में अपन बात करें तो पंजाबी के अंदर बताओ कौन सी लिपि है? तो अपनी सर गुरुमुखी लिपि, और गुरुमुखी लिपि है वो गुरु अंगद ने लिखी थी। किसने? गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच में खनवा, नहीं खानवा होगा, खनवा तो वैसे नाम नहीं है, ठीक है, इन्होंने दे रखा है। खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। राणा सांगा, कितने घाव? 80 घाव, जिसके शरीर पर वो आ रहा है युद्ध भूमि में सबसे आगे। किस युद्ध के अंदर? खानवा के युद्ध के अंदर। किसमें? खानवा के युद्ध के अंदर, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, बाबर के युद्धों के बारे में अपन बात करते हैं। तो अब सर, बाबर ने पहले पानी पी लिया, पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पानीपत का युद्ध 1526 के अंदर। उसके बाद में खाना खाया, तो अब सर खानवा का युद्ध 1527 के अंदर। उसके बाद में कहां पर? तो अब सर पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया। कहां पर गया? तो अब सर चांद पर, चंदेरी का। कौन सा युद्ध हो जाएगा? चांद पर गया मतलब चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528 के अंदर, ठीक है। और चांद पर गया। और घाघरा का युद्ध, कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध, ठीक है। और ये घाघरा का युद्ध के बारे में अपन बात करें तो 1529 ईस्वी में इस घाघरा के युद्ध के अंदर अफगानों को हराया था। किसको हराया था? ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे कंफ्यूजन होता होगा सर इसमें किसको हराया? अफगानों को हराया था, ठीक है ना। अफगानी सेनाओं को हराया था, छोटे छोटे जो अफगान जो साम्राज्य बना रखे थे उनको हराया था घाघरा के युद्ध के अंदर। एकमात्र ऐसा ये घाघरा का युद्ध था जो युद्ध यहां पर बात करें जल और थल दोनों में लड़ा गया था। जल और थल दोनों पे लड़ा गया युद्ध। कौन सा है? तो आप सर नावों पे भी, नाव में बैठकर भी युद्ध लड़े थे, और थल पर तो लड़े ही लड़े थे। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध है, ठीक है। और 1530 में मृत्यु हो जाती है। यहां पर अगला अपन बात करें तो इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, यही तो था, ठीक है। तो ये आपके यहां पर 1527 आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इसी के बाद में देखो, यहां पर खानवा के युद्ध के बाद में बताओ कौन सी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि धारण की थी इसने। कौन सी उपाधि? गाजी की। इसी युद्ध के अंदर जिहाद कहा था। क्या कहा? कहा कि भाई हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को मारना है। किसको मारना है? इसने कहा कि जो भी मुसलमान नहीं है, हिंदू है, वहां पर उन सभी को मार देना है। तो मारना मतलब क्या? तो सर जिहाद को इसने क्या कहा? जिहाद का नारा दिया था इस खानवा युद्ध के अंदर। कौन से युद्ध के अंदर? खानवा युद्ध के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था?
कन्नौज का युद्ध, अच्छा ये वापस आ गया क्या? ठीक है चलिए, ये तो वापस आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1540, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था? तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए क्योंकि अपने पास में 1 घंटा रहता है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सभी के सभी एसएससी के अंदर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी बताऊं, साथ में व्याख्या बता रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको यहीं से एग्जाम में देखने को क्वेश्चन काफी भले मिलेंगे। ठीक है ना, काफी शिफ्टों के अंदर यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था, और कंटिन्यू आना है। ठीक है ना, आज 6वीं क्लास है तो पीछे की क्लासें देख लेना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल और अरब आक्रमण और दिल्ली सल्तनत, 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज मुगल काल चल रहा, मुगल काल चल रहा है आपका। ठीक है, आज मुगल काल है, कल अपन बात करेंगे वो अंग्रेजों के जो आगमन है उनके बारे में देखेंगे। सी आंसर मोहम्मद बिन बख्तियार, बिल्कुल ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है, सी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। भाई दौलत खान ने, किसने? तो आप बोलोगे सर दौलत खान ने किसको भेजा? बाबर को भेजा। कहां पे? तो आप बोलोगे सर काबुल में। सम्राट, उस समय सम्राट कौन था? बस ये अंदाजा ही लगा लोगे तो भी गलत नहीं होगा। कभी कभी नया क्वेश्चन दिखे ना तो हल्का सा अंदाजा लगाओ कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। दौलत खान ने बाबर को भेजा, कहां पे भेजा? काबुल में। उस समय सम्राट कौन था? वही तो पूछा है, वही तो पूछा आपसे। अब कौन था उस समय सम्राट? तो आप बोलोगे सर अंतिम जो शासक था वो तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। नहीं भी आ रहा था तो भी आप अंदाजा लगा के भी कर सकते थे इसके अंदर कि सर इब्राहिम लोदी का उस समय सम्राट कौन था? इब्राहिम लोदी था। समझ में आ गया होगा, तो बस इतना सा याद रखना था। गाजी खान लोदी नहीं होगा, इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने इसी पे तो आक्रमण किया था, ये भी याद रखो। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण किया? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इबादत खाने का निर्माण किसका? इबादत खाने का। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, पिछली बार जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा था आपके, पिछली बार जीडी के अंदर ये क्वेश्चन था कि इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किसने करवाया था, ये पूछा था ना। कब करवाया था ये नहीं पूछा था, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो आप बोलोगे सर अकबर ने। ठीक है, और इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया, यह आपसे पूछा जाता है। सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था इबादत खाना। तो आप बोलोगे सर यहां पर इबादत यानी पूजा की जाती है। भाई क्या किया जाता है? पूजा की जाती है, वो आपसे पूछा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है इबादत खाने का, इबादत खाना बिल्कुल 1500, बी आंसर दे रहे हैं 75 बिल्कुल जिनका आंसर था उन सभी का आंसर सही है। 1575 के अंदर इबादत खाने का क्या होता है? तो आप बोलोगे सर निर्माण। 1578 के अंदर कब की बात है? तो आप बोलोगे सर 1578 के अंदर सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। 1578 के अंदर ये इबादत खाना पहले तो केवल मुस्लिमों के लिए था जब निर्माण किया, फिर 1578 में सभी धर्म आओ और यहां पर क्या करो? पूजा करो। क्या करो? पूजा करो। ओके ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर के शासनकाल के द्वारा। अकबर के शासनकाल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने मजहर की घोषणा की। किसकी घोषणा की? मजहर की घोषणा की थी, वो की थी 1579 को। ठीक है ना, 1579, 1579 को मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा की थी। और ये मजहर घोषणा है क्या? तो आप बोलिए सर उलेमा, 5 उलेमा आते हैं। कितने उलेमा आते हैं? तो 5 उलेमा आते हैं। और एक धार्मिक हम बात कह सकते हैं कि क्या है? तो आप बोलिए सर धार्मिक घोषणा है। कैसी घोषणा है? धार्मिक घोषणा है। ये इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में पूछा जाता है यहां से कि धार्मिक घोषणा, तो आप बोलिए सर मजहर है। कौन सी? मजहर घोषणा है, 1579 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में। 1576 हल्दी घाटी युद्ध याद है ना आपको? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये तो आप बता दोगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 1505 अकबर की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल 1605 में, बिल्कुल 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, 1597 में महाराणा प्रताप की हो जाती है, आप सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। 1597 में कब? तो आप बोलोगे सर 1597 ईस्वी के अंदर किसकी? तो आप बोलोगे सर महाराणा प्रताप की मृत्यु, महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। और इस जब मृत्यु होती है तो आप बोलोगे सर मृत्यु के बारे में अपन बात कर रहे थे, मृत्यु होती है महाराणा प्रताप की, उस समय अकबर को पता चलता है। किसको? अकबर को। तो अकबर कहता है एक कहानी है, अपन बात करें एक रचना लिखी हुई है, उसमें एक लिखा हुआ है कि अकबर को जब पता चलता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो अकबर कहता है, अकबर अपनी आंखों में आंसू लेकर आता है और कहता है कि हे
मेवाड़ी सरदार, तुम्हारे यहाँ पर देखो कि तूने जिंदगी भर पूरा संघर्ष किया था, जिंदगी में संघर्ष होना अनिवार्य है ना, तो जिंदगी भर संघर्ष किया लेकिन इन्हें गुलामी नहीं, अपनी गुलामी है वो नहीं स्वीकार की थी, ठीक है। तो ये अकबर कहता है, अकबर की एक मस्त सी लाइन भी थी, याद नहीं आ रही अभी तो, ठीक है। चलिए अपन बात कर रहे थे भारत के अंतिम मुगल शासक के बारे में, और अंतिम मुगल शासक वो आपको बताना है बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह द्वितीय। अच्छा बात कर रहे हैं 1857 की ईस्वी, तो आप सर 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में देख रहे हैं, और ये क्रांति हुई उससे पहले अंग्रेजों ने क्या कह दिया इनको कि आप अंतिम मुगल शासक हो, आप क्या हो? अंतिम मुगल शासक हो। तो आप बोलोगे सर अंतिम मुगल, जिसको आपको कह दे कि आप अब इसके बाद में कोई भी पद पे नहीं आओगे तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता ने कहा कि ठीक है आप अंतिम तो हो ही हो, ठीक है किस में भाग ले लो? इस क्रांति में भाग ले लो। किसमें? क्रांति में। तो क्रांति का नेतृत्व भी किसने किया था ये भी याद रखना, क्रांति का नेतृत्व किया था, वो किया था किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया था? ये तो आपको सभी को पता भी होगा। चार मीनार कहां पर? हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। कल भी मैंने आपको बताया था चार मीनार का निर्माण क्यों किया जाता है, उसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर उसका निर्माण है वो प्लेग बीमारी फैल गई थी, उसका उन्मूलन हो गया, और उन्मूलन के बाद में बताओ क्या? चार मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए कल मैंने बता दिया था इसके बारे में। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में जामा मस्जिद, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मोती मस्जिद के बारे में। किसके बारे में? मोती मस्जिद के बारे में। अब आपको बताना है दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाई थी। बिल्कुल ठीक है, ओके। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सभी का आंसर आना चाहिए। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोती मस्जिद बताया, अब बताना आपको जामा मस्जिद। बी आंसर दे रहे हैं जहांगीर, ठीक है। चलिए और भी बताइए। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, इनमें कंफ्यूजन होता है ना, इनमें कंफ्यूजन होता है, याद रख लेना। देखो मोती मस्जिद भी दो है, जामा मस्जिद भी दो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जामा मस्जिद एक दिल्ली के अंदर है, एक आगरा के अंदर है। एक कहां पर है? आगरा के अंदर। आगरा वाली तो जामा मस्जिद है, ए आगरा ए अकबर से, याद रख लो। किससे? अकबर से। तो बताइए दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन? तो आप बोलोगे सर शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था। तो दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद बनाएगा वो कौन था? शाहजहां है। कौन है? शाहजहां है, ओके। सी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पुरानी जितनी भी क्लासें हैं वो जरूर ले लेना यदि आप पहली बार जुड़े हो तो। वैसे तो मुझे पता है आप सभी के सभी देखते हो, कंटिन्यू आते हो क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी जो भी नया बच्चा आता है तो आप पीछे की क्लासें जरूर देख लेना, ओके। चलिए तो सिख धर्म के पहले गुरु का नाम बताना आपको, थोड़ा सा जल्दी बताइए कौन थे? तो आप बोले सर गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। तलवंडी में जन्म इनका, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने राज्य स्थापित किया था। अनंगपाल तोमर तो मैंने आपको कल भी कहा था, तोमर राजवंश कहां पे था? दिल्ली के अंदर था। कहां पे था? दिल्ली के अंदर था, ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। चलिए तो दिल्ली आंसर बिल्कुल सही था, ओके, दिल्ली आंसर बिल्कुल सही है। अजमेर में कौन थे? तो आप बोले सर अजमेर में चौहान राजवंश था। कौन सा? चौहान राजवंश था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, जैसलमेर का किला कहां पे स्थित है? जैसलमेर का किला कहां पे स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जैसलमेर का किला, ठीक है। दिखाऊं क्या डायग्राम, बताऊं क्या आपको जैसलमेर का किला कितना मस्त है? चलिए दिखा देता हूं आपको। दिख रहा होगा आपको सभी को, ये जैसलमेर का किला है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल पीले पत्थरों के अंदर, ऐसे लग रहा है जहां पर यहाँ पर रोशनी आती है तो ऐसे लगता है बिल्कुल सोने जैसा है। कैसा है ये? सोने जैसा, पीले पत्थरों के अंदर बना हुआ है। कौन से पत्थरों के अंदर बना हुआ है ये? तो पीले पत्थर के अंदर ये बना हुआ है। कौन सा? तो आप बोलोगे सर जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले को कहा जाता है स्वर्ण
दुर्ग। कौन सा? तो आप लोग सर श्रवणगिरी दुर्ग भी इसको कहा जाता है। सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो आप लोग सर सोनारगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। कहां पर है ये? राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। चलिए, यहां पर कौन सा राजवंश था? तो भाटी राजवंश था। कौन सा राजवंश था यहां पर? तो आप लोग सर भाटी राजवंश था। ओके, ठीक है, तो चलिए याद रख लेना। मेहरानगढ़ कहां पर है? राजस्थान में कौन कौन से किले हैं? थोड़े से नाम याद रख लो। मेहरानगढ़, ठीक है, मेहरानगढ़ कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में भी कहां पर? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर है। ओके, ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें जयपुर में कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जयपुर के अंदर एक तो याद रखना नाहरगढ़, नाहरगढ़ है। इसी के साथ में जयगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जयगढ़, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। सबसे बड़ी तोप कहां पर है विश्व की? तो जयगढ़ के अंदर रखी हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला एक अपन बात करें आमेर का किला। कौन सा किला है? आमेर का किला। ये 3 किले जयपुर के याद रख लेना। चित्तौड़गढ़ सबको पता है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। तो ये सभी के सभी किलों के बारे में भी हमने थोड़ा सा चर्चा कर लिया भाई। जयपुर में जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। बूंदी अजमेर में, बिल्कुल राजस्थान के अंदर जो तारागढ़ ओके बूंदी के अंदर है, और कहां पर है? तो अजमेर के अंदर भी है, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए 25 क्वेश्चन कैसे लगे ये आप जरूर बताएं। 25 क्वेश्चन मुगल, आपके 35 क्वेश्चन हो गए मुगल काल के भी। इसी तरीके से अपन रोज क्लास लेकर आते हैं, कंटिन्यू कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत के साथ में हम भी क्लास लेकर आते हैं। तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है अधिक से अधिक शेयर करने का, ठीक है ना। शेयर वगैरह कर दिया करो। लास्ट तक हमारे साथ में जुड़े थे वो आरुषि जुड़े थे, नीजू हमारे साथ में जुड़े थे, ओके, और सुंदर यहाँ पर सुंदर राम ही है ना, ठीक है, सुंदर राम, ठीक है, ओके, उन्होंने, ठीक है, और मोंती कुमारी हमारे साथ में जुड़े थे, ठीक है, नीरू हमारे साथ में जुड़े थे लास्ट तक, कंचन हमारे साथ में जुड़े थे, बी आंसर दे रहे थे, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपको, ठीक है। जो भी कोई क्लास बाद में देखता है तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, और वीडियो को है शेयर वगैरह भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। आपके पॉलिटी की क्लास है, उसके बाद में आपकी क्लास रहेगी वो आपके 3 बजे हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है ना। 3 बजे है वो हिंदी की क्लास है, और अभी 12:15 जो क्लास चलती है वो पॉलिटी की थ्योरी के अंदर चलती है। यदि आपकी थ्योरी नहीं की हुई, पहले कभी भी आप पॉलिटी नहीं पढ़े हो, थ्योरी नहीं की हुई, तो आप देख सकते हो। पहले से पढ़ी हुई है तो आपकी इच्छा है देखो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके अच्छी काम की है, पहली बार पढ़ रहे हो तो 12:15 वाली क्लास आप जरूर लिया करो, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।